Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the different uses of the preposition to. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. The preposition to is used in different ways. कई अर्थों में इसका प्रयोग करेंगे. आप सरप्राइज्ड होंगे कि to का प्रयोग इतने सारे हो सकते हैं. आइए नंबर 1 देखते हैं. It is used to show the remaining minutes to complete the hour. किसी भी घंटा को पूरा करने 10 बजने में इतना मिनट बाकी है. किसी भी घंटे को पूरा करने के लिए जितने मिनट्स बाकी होते हैं 30 मिनट्स के बाद उसे पूरा करने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे मिनट्स और आवर्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज 10 to 10, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है. सी केम एट 5 to 11, वो 11 बजने में जब 5 मिनट शेष थे तब आई थी. याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आपके घड़ी में 30 क्रॉस कर जाए और तब आप बाकी दिखाएं, जैसे आप कहना चाहते हैं 10 बजने में 35 मिनट बाकी हैं, तो आप टू का इस्तेमाल करें. लेकिन जब तक आपकी बड़ी सुई 12 से लेकर 6 के बीच में हो तो हमेशा प्रीपोजिशन पास्ट का प्रयोग करेंगे. जैसे आप कहना चाहते हैं 6:10 हुए हैं, इट इज 10 past 6. दूसरी बात कि जब भी आपका आवर राउंड नहीं हो, कुछ मिनट शेष या कुछ मिनट बचकर गुजर गया है, तो कभी भी ओ क्लॉक का इस्तेमाल भी नहीं करें. आइए नंबर 2 को देखते हैं. नंबर 2 आपका है टू शो द रेंज. किसी चीज के रेंज को दिखाने के लिए, दायरे को दिखाने के लिए आप टू का प्रयोग करेंगे. जैसे मुझे 5 से 10 आदमी की जरूरत है इस काम के लिए, तो मैं कहूंगा आई नीड 5 to 10 men फॉर दिस वर्क. आपको यदि इसकी कीमत इतने से इतने के बीच में लगेगी, एक दायरा, एक रेंज बता रहा हूं मैं आपको ताकि आप उतना अमाउंट लेकर जा सकें, तो सेंटेंस होगा इट विल कॉस्ट ₹60 to 70. इट विल कॉस्ट 60 to 70 रुपीज. तो बहुत ही इत्मीनान से आपको प्रीपोजिशन टू को यूज में लाना होगा. जैसे आपने अभी देखा कि जब घंटा पूरा होने में कितना मिनट शेष है, इसको दिखाना है तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे. फिर आपने देखा कि जब आपको रेंज दिखाना है कि आपको ये चीज या ये व्यक्ति इतने से इतने के बीच में चाहिए, यहां से वहां तक, इस तरह के सेंस में आपको टू यूज करना है. आइए पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं. टू शो द ग्रोथ और इंक्रीज. किसी भी चीज का ग्रोथ या इंक्रीज दिखाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है. फॉर एग्जाम्पल, द प्राइसेस आर सोरिंग. कीमतें बढ़ रही हैं. भाई कहां तक? टू द स्काई. चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर हाइट इंक्रीज टू 5 feet. उसकी लंबाई 5 फीट तक बढ़ गई. इस तरह से इंक्रीज या ग्रोथ दिखाने के लिए भी आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे. नाउ लेट अस कम टू पॉइंट नंबर 4, टू शो द डिक्लाइन और डिक्रीज. किसी भी चीज का गिरावट दिखाना है, किसी भी चीज में कमी दिखाना है, तो प्रीपोजिशन टू आपके लिए रेडी है मदद करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, डेथ ब्रिंग्स अस टू डस्ट. मौत हमें धूल में मिला देती है, ऊपर से नीचे ला करके, और वो मिट्टी बना देती है. डेथ ब्रिंग्स अस टू डेथ. द प्राइस ब्रिंग्स अस टू डस्ट. द प्राइस ऑफ दिस बुक फेल टू ₹500. इस किताब की कीमत सपोज 700 थी, 800 थी. कीमत घटते घटते कहां तक आ गई? 500 रुपए तक आ गई. यानी सो डिक्लाइन और डिक्रीज दिखाने के लिए प्रीपोजिशन टू आपको यूज करना है. डेथ ब्रिंग्स अस टू डस्ट. द प्राइस ऑफ दिस बुक फेल टू ₹500. Come to the next point, to show a seeming relation. के तुल्य, के जैसा वाला रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता नहीं हो. यदि अपारिवारिक रिश्ता हो, वो पिता समान है, वो पत्नी की तरह है, वो भाई की तरह है, इस तरह का रिश्ता यदि आपको बताना हो तो ऑफ के जगह प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज हस्बैंड टू हर. ही इज हस्बैंड टू हर इन दिस फिल्म. वास्तव में वो फिल्म में दोनों भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें यह व्यक्ति जो है उस महिला के लिए पति की भूमिका में है, तो नहीं कह सकते ही इज द हस्बैंड ऑफ दैट वुमन, दैट लेडी. वी मस्ट से ही इज हस्बैंड टू हर इन दिस फिल्म. इस फिल्म में वह उसके लिए पति की भूमिका निभा रहा है, पति तुल्य है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज फादर टू ऑल ऑफ अस. वह हम सभी के लिए पिता समान है. The next point is number 6, to show the limit. किसी भी चीज की सीमा दिखानी हो, लिमिट दिखाना हो कि आप कहां तक ये काम करते हैं, आपने कहां तक इस चीज को किया, तो उसके लिए आपको
टू का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ही एट टू हिज सेटिस्फैक्शन, अपनी संतुष्टि तक खाया, इतना खाया कि वो संतुष्ट हो गया। प्रीपोजिशन टू विल हेल्प अस। शी मेड इट टू हर सक्सेस, उसने इतना प्रयास किया कि वो सफलता के मंजिल पर चढ़ गई। शी मेड इट टू सक्सेस। इस तरह से स्टूडेंट्स टू शो द डिक्लाइन और डिक्रीज आपको टू यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल डेथ ब्रिंग्स अस टू डस्ट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ दिस बुक फेल टू ₹500। टू शो अ सीमिंग रिलेशन, के जैसा के तुल्य वाले रिश्ते में भी आप टू का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल ही इज हस्बैंड टू हर इन दिस फिल्म, ही वॉज फादर टू ऑल ऑफ अस। टू शो द लिमिट, किसी भी चीज की सीमा दिखाने के लिए आप टू का प्रयोग करें। ही एट टू हिज सेटिस्फैक्शन, शी मेड इट टू हर सक्सेस। नंबर 7 टू शो एडिशन, एडिशन दिखाने के लिए किसी चीज में योग या जोड़ दिखाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एड 5 to 10, 10 में 5 जोड़ दीजिए। एड 5 to 10, 10 में 5 जोड़ना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हर डिम्पल चीन एडेड टू हर ब्यूटी, हर डिम्पल चीन एडेड टू हर ब्यूटी, उसके डिम्पल चिन्ह ने उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया, सुंदरता में जोड़ लगा दिया, सुंदरता में 4 चांद लगा दिया। द नेक्स्ट वन इज टू शो डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान या मंजिल दिखाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। शी रिटर्न टू द ऑफिस, वह दफ्तर में लौट गई, दफ्तर को लौट गई। याद रखना है कि जब भी आपका वर्ब इंट्रांजिटिव हो तभी आप डेस्टिनेशन के लिए टू का प्रयोग करेंगे। यदि वो क्रिया ट्रांजिटिव है जैसे रीच, जैसे विजिट, तो फिर टू की जरूरत नहीं पड़ेगी। I reached the office without to, I visited Delhi without to। So जब क्रिया go है, come है, return है, ये सारी क्रिया इंट्रांजिटिव होती है स्टूडेंट्स, अतः डेस्टिनेशन के लिए आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज टू शो मोशन टुवार्ड्स, किसी की ओर गति दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम काइंड टू हर, मेरी दया उसकी ओर जाती है। आई एम काइंड टू हिम, मैं उसके लिए दयालु हूं। She submitted the application to the clerk, उसने आवेदन क्लर्क को जमा कर दिया, अर्थात क्लर्क की ओर ले गई और उसे दे दिया। सो इस तरह से आप एडिशन, डेस्टिनेशन, मोशन टुवार्ड्स के लिए भी टू का प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 टू शो वंस टाइम एज पर द रेडियो एटसेट्रा। जब आप दिखाना चाहते हैं कि आपकी घड़ी रेडियो से मिली हुई है, आपकी घड़ी स्टैंडर्ड टाइम से मिला हुआ है, आपकी घड़ी मेरी घड़ी से मिली हुई है, तो वहां भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई वॉच इज टाइम टू द रेडियो, मेरी घड़ी रेडियो से मिली हुई है। टाइम योर वॉच टू माइन, अपनी घड़ी मेरी घड़ी से मिला लो। नेक्स्ट वन विद द रिपोर्टिंग वर्ब से सजेस्ट, प्रपोज, एक्सक्लेम, विश, इन 1, 2, 3, 4, 5 रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ आप प्रीपोजिशन टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बाकी किसी रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ जैसे टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइज के साथ कभी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होता है, तो इनके साथ आपको टू प्लस ऑब्जेक्ट लाना है। फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू हर, उसके बाद आप डायरेक्ट स्पीच या एक्चुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करें या इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करें। आई सेड टू हर, शी सजेस्टेड टू मी, ही प्रपोज टू हर, I exclaimed to the man, she wished to the boy। इस तरह से आप टू का प्रयोग कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ करेंगे। नंबर 10 टू बिगिन नंबर 12 टू बिगिन एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन की शुरुआत आप टू से करेंगे, यानी जिसको आप लिख रहे हैं द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी देने के पहले प्रीपोजिशन टू का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, to the executive, to the district magistrate and so on। आइए पॉइंट नंबर 13 देखते हैं। बिफोर द पैसिव ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ सम वर्ब्स, कुछ पैसिव वर्ब्स की स्थिति में एजेंट या पैसिव ऑब्जेक्ट को बाय की जगह हम टू से दिखाते हैं। आइए एग्जांपल है ही इज मैरिड टू हर, यहां बाय गलत होगा क्योंकि यहां मोशन टुवार्ड्स का सेंस है। आई एम नोन टू हिम, यहां भी बाय गलत होगा क्योंकि यहां भी मोशन टुवार्ड्स का सेंस है। सो रिमेंबर द पैसिव वर्ब मैरिड एंड नोन ऑलवेज टेक्स द प्रीपोजिशन टू शो द बाय, टू शो द एजेंट, टू शो द पैसिव ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ बाय।
Number 14, before the indirect object when it is placed after the direct one. जब भी आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो वह ऑब्जेक्ट जो whom या which का जवाब दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस ऑब्जेक्ट से what का जवाब आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मली आप IO प्लस DO का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप DO प्लस IO यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ज्यादातर केसेस में टू का प्रयोग होता है। यदि आपकी क्रिया बाई है, मेक है, ब्रिंग है तो टू के जगह पर फॉर होगा। इन तीन के अलावा हर जगह आपको DO प्लस IO की स्थिति में IO के पहले टू का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉट हर इंग्लिश, नो प्रीपोजिशन बिकॉज IO प्लस DO is equal to I taught English to her. To has been used before the indirect object. Similarly, she gave me a book. IO plus DO, no preposition is required. She gave a book to me. Here to has been used before the indirect object. And the next one is between an adjective and the object in the sense of for. यदि for का अर्थ हो, के लिए का अर्थ हो, और प्रीपोजिशन का स्थान एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच में हो, यदि उन दोनों में लॉस या गेन का सेंस आ रहा हो तो हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहां फॉर गलत होगा। दिस स्कूल इज गुड टू माई चिल्ड्रन, यहां भी फॉर का प्रयोग गलत होगा। यदि दोनों के बीच में लॉस या गेन का सेंस ना हो तभी फॉर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दिस कप इज गुड फॉर टी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।